ओके, तो लास्ट जो लेक्चर था उसमें एग्जाम्पल नंबर 70 पे थे एंड क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था। अब स्टार्ट करनी थी कैलकुलेशन, ठीक है। पर वो कैलकुलेशन समझाने से पहले मैं ये बता दूं, ये जो सम है ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन सेल्स। तो कभी भी क्वेश्चन में अगर आपको परसेंटेज ऑन सेल्स दिया हुआ हो तो वो कैसे फाइंड करते हैं, ओके, वो मुझे आपको आज बताना है। ये थोड़ा क्वेश्चन मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे वो कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो मुझे बताना है। अच्छा, यहाँ पे ये मेथड जो मैं अभी मेथड आपको सिखाने वाला हूँ वो अभी आपको काम नहीं आएगी, क्योंकि सेल्स की इंफॉर्मेशन, सेल्स की अमाउंट आपको दी हुई है। ओके, इस क्वेश्चन के अंदर ये जो मैं सिखाने वाला हूँ वो काम नहीं आएगा, क्योंकि सेल्स की अमाउंट आपको दी हुई है 3,20,000। तो आप डायरेक्टली 3,20,000 का 25% अगर आप कर दोगे तो डायरेक्टली आपकी ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट आ जाएगी। तो ये 70 नंबर में ये काम नहीं आएगा। जो मैं अभी सिखाने वाला हूँ वो मैं पहले ही बता दूं, क्योंकि सेल्स की अमाउंट आपको दी हुई है, डायरेक्टली 25% सेल्स का निकाल दो। मतलब 3,20,000 का 25% निकाल दो तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। पर अगर सपोज करो आपको कॉस्ट प्राइस ही दी होती, या सपोज करो ये आपको नेट सेल्स नहीं दी होती, तो वो कैसे फाइंड करते हैं वो मुझे बताना है। एक एग्जांपल लेके मैं समझा देता हूँ, उसके बाद ये सम भी करवा दूंगा। तो सपोज करो आपको परसेंटेज ऑन सेल्स फाइंड करने के लिए बोला हुआ है। क्वेश्चन है कि कॉस्ट प्राइस है 9,000 रुपए। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि कॉस्ट प्राइस जो है वो है 9,000 रुपए। प्रॉफिट ऑन सेल्स जो है वो सपोज करो 10% नहीं, इसको भी बड़ा कर देते हैं। सपोज करो बोला हुआ है 25% ऑन सेल्स। तो 9,000 रुपए की चीज है एंड प्रॉफिट जो है वो 25% ऑन सेल्स है। अब अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 9,000 मल्टीप्लाई बाय 25%, 9,000 का 25% निकालते हैं 2,200 एंड 250, फिर प्लस कर देते हैं। तो 9,000 प्लस 2,250 आंसर आएगा 11,250। ये गलत है, ठीक है। ऐसे करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, गलत है क्या ये कैलकुलेशन। ऐसा नहीं करना है, ये बता रहा हूं मैं। क्या करना पड़ेगा फिर, क्योंकि परसेंटेज ऑन सेल्स दिया हुआ है एंड सेल्स की अमाउंट तो हमें पता भी नहीं है। तो क्या करना है, तो आपको सपोज करना पड़ेगा, ठीक है। सपोज आपको करना पड़ेगा सेल्स को, ठीक है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे सेल्स को सपोज करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखूंगा सपोज द अमाउंट ऑफ सेल्स इज 100। सपोज करो कि सेल्स जो है वो 100 है, ओके। या आप सेल्स को 100% सपोज कर सकते हो, या सेल्स की अमाउंट को सपोज करोगे, सेल्स की अमाउंट जो है वो 100 है, 100 रुपीज। अब प्रॉफिट जो है वो है 25, ठीक है। सेल्स पे अगर आप प्रॉफिट निकालो तो सेल्स पे प्रॉफिट अगर निकालोगे तो प्रॉफिट आएगा कितना, प्रॉफिट आएगा 25 रुपीज, ठीक है। क्योंकि 100 का ये सेल्स अगर 100 है तो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट होगा 100 का 25%, मतलब 25 रुपीज। थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्स जो है उसको मैंने सपोज किया 100 रुपीज, तो प्रॉफिट कितना आ गया 25 रुपीज। अब कॉस्ट प्राइस जो है वो भी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि कॉस्ट प्राइस भी चाहिए। तो कॉस्ट प्राइस जो है वो कितनी आएगी, 100 रुपये प्रॉफिट है, अच्छा 100 रुपये सेल्स है, उसमें से प्रॉफिट की अमाउंट हटा दो। तो 100 में से 25 रुपये प्रॉफिट की अमाउंट हटा तो तो बाकी 75 रुपीज आ गया। तो बाकी 75 रुपीज है कॉस्ट प्राइस। ये आपको करने आना चाहिए, ठीक है। बस ये आपको अगर सपोज करने आ गया तो ये बहुत ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे 9,000 रुपीज जो है वो हमारी कॉस्ट प्राइस है, मतलब 75 रुपीज। मैं यहाँ पे लिखूंगा 9,000 रुपीज इक्वल्स टू 75। क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोला हुआ है सेलिंग प्राइस या प्रॉफिट, जो आपको फाइंड करना है अभी तो आप फाइंड कर सकते हो। सपोज करो सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस जो है उसको हमने सपोज किया है 100। तो अब अगर 9,000 जो है वो 75 रुपीज है, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना होगा, सपोज करो, चलो मैं प्रॉफिट पहले निकालता हूँ। तो 9,000 जो है वो अगर एक तरीके से 75 रुपीज है तो 25 रुपये मतलब कितना होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे 25 जो है वो ऊपर जाके 9,000 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 75 जो है वो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 3,000 रुपीज। मतलब आपका प्रॉफिट जो है उसकी अमाउंट आ गई, प्रॉफिट इक्वल्स टू ₹3,000। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। 25 ऊपर जाके 9,000 के साथ मल्टीप्लाई होगा एंड 75 जो है वो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये प्रॉफिट की अमाउंट आ गई आपकी, प्रॉफिट
इक्वल्स टू 3000 रुपीज। अब आप डायरेक्टली भी सेलिंग प्राइस फाइंड कर सकते थे, उसके लिए सिर्फ आपको ये 25 की जगह पे 100 रखना है, तो आपकी डायरेक्टली सेलिंग प्राइस आती, पर मैंने प्रॉफिट पहले समझा दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। तो सेलिंग प्राइस तो बहुत ईजी है फाइंड करना, अभी बहुत ईजी है सेलिंग प्राइस फाइंड करना। प्रॉफिट हुआ 3000 रुपये, चीज़ हमने खरीदी थी 9000 रुपये में, तो एक तरीके से 12000 रुपये में, 12000 रुपीज़ में ये चीज़ हमने बेची होगी। ठीक है, तो ये 12000 रुपये जो है वो हमारी सेलिंग प्राइस है। अब अगर आप डायरेक्टली इस 12000 का 25% निकालो, मैं साइड में निकाल के दिखाता हूँ, इस 12000 रुपीज़ का अगर आप डायरेक्टली 25% निकालो तो आपका आंसर आएगा 3000। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में ये मुझे डिटेल में आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना था एक्चुअली। अगर आप ये डायरेक्टली 12000 का मतलब सेलिंग प्राइस का 25% निकालोगे तो डायरेक्ट आंसर आएगा आपका 3000 रुपीज, तो आपका आंसर डायरेक्टली आएगा। वही इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन सेल्स, पर फिर सेल्स की अमाउंट भी दी हुई है 3,20,000। बस ये लोग सेल्स को सेल्स नहीं बोलते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं। ठीक है, ओके, तो उसका आपको 25% निकालना है। तो ये कैलकुलेशन जो है वो आपको पता होनी चाहिए, नॉर्मली 11th स्टैंडर्ड में सिखाते हैं ये कैलकुलेशन। ठीक है, आपको ये कैलकुलेशन जो है वो पता होनी चाहिए, तो ये लिख लेना, अभी पॉज करके लिख लो। ठीक है, अभी ये कैलकुलेशन जो है वो पॉज करके लिख लो, क्योंकि मैं मिटाने वाला हूँ। ठीक है, आई होप आपने पॉज करके लिख ली होगी, जो भी ऐप पे वीडियो देख रहे हैं। चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है वो फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के लिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड चाहिए, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो फाइंड करना पड़ेगा। ये इक्वेशन मैं कॉपी कर लेता हूँ, मेरे काम आएगी। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की फॉर्मूला होती है कॉक्स, आपको ऐसे नहीं लिखना है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पूरा लिखना, अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में ओपनिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी नहीं दिया हुआ है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो भी हमको फाइंड करना पड़ेगा। फाइंड करेंगे सबसे पहले तो कॉक्स की जो वैल्यू है वो फाइंड करते हैं। ठीक है, तो कॉक्स इक्वल्स टू इस क्वेश्चन के अंदर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ये वाली फॉर्मूला लगेगी, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का तरीका इन्होंने बताया हुआ है। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे अभी सबसे पहले। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3,20,000 मल्टीप्लाई बाय 25%। ठीक है, इस पे वो सपोज वगैरह करने का मतलब नहीं है, क्योंकि रेवेन्यू आपको यहाँ पे जो ऑपरेशन है मतलब सेल्स की जो अमाउंट है वो दी हुई है, एंड ग्रॉस प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन में ऑन सेल्स ही दिया हुआ है। यहाँ पे अगर कॉस्ट होता तो फिर स्टोरी अलग थी, तो फिर सब कुछ सपोज वगैरह करना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे अभी इसकी कैलकुलेशन करके आंसर लिख देता हूँ मैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू, साइड में यहाँ पे कैलकुलेशन 3,20,000 मल्टीप्लाई बाय 25%, तो इसका आंसर आ रहा है 80,000। ठीक है, तो ₹80,000 जो है वो हमारा आंसर आ गया ग्रॉस प्रॉफिट का। अब ग्रॉस प्रॉफिट का आंसर आ गया, फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो, ये रही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अगर करोगे तो आपकी कॉक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे नीचे कॉक्स की वैल्यू की कैलकुलेशन मैं कर देता हूँ। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 3,20,000, 3,20,000 में से 80,000 माइनस कर दो तो आपकी कॉक्स की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे साइड में मैं माइनस कर देता हूँ, 3,20,000 माइनस 80,000, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है 2,40,000। ये 2,40,000 रुपीज हमारी कॉक्स की वैल्यू है, मैंने यहाँ पे लिख दी। अब इस कॉक्स में से अभी हमको जो एक तरीके से क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो भी फाइंड करनी पड़ेगी। आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ध्यान देना बेटा, आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, मैं कैलकुलेशन ऊपर भी कर रहा हूँ, यहाँ पे साइड में कर रहा हूँ कैलकुलेशन, पर आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ऊपर की जो इन्फॉर्मेशन मैंने लिखी हुई है ना बेटा,
ये क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कैलकुलेशन स्टार्ट करो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब कॉक्स की तो वैल्यू आ गई 2,40,000। इन्वेंट्री की जो वैल्यू है वो तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्योंकि हमको एवरेज इन्वेंट्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अब कॉक्स की जो दूसरी फॉर्मूला है वो काम आएगी, एक ही सम में दो फॉर्मूलाज काम आएंगी। तो कॉक्स की दूसरी फॉर्मूला होती है जो जस्ट मैंने इसके पहले वाले सम में भी आपको बताया, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज, उसमें प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी करते हैं, पर इसमें कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस दिया नहीं हुआ है। ओके, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं लिखता हूँ, डायरेक्टली क्लोजिंग इन्वेंट्री लिख देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे कॉक्स की तो वैल्यू हमारे पास है, कॉक्स की वैल्यू है 2,40,000, तो ये हो गया 2,40,000 इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री 29,000 प्लस परचेज की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 2,42,000 माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, अब यहाँ से क्लोजिंग इन्वेंट्री की जो वैल्यू है वो आ जाएगी, तो ये हो जाएगा क्लोजिंग इन्वेंट्री, सामने जाके प्लस हो जाएगी क्लोजिंग इन्वेंट्री, इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने एक जीरो ज्यादा लगा दिया, क्लोजिंग इन्वेंट्री इक्वल्स टू 29,000 प्लस 2,42,000, एंड ये 2,40,000 सामने आके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर माइनस कर देते हैं, तो 29,000 प्लस 2,42,000 माइनस 2,40,000, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो आ रहा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री का आंसर 31,000 रुपीज। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब एक बार क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आ गई, उसके बाद एवरेज इन्वेंट्री, तो अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, उसकी फॉर्मूला होती है क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाई 2, वो फॉर्मूला वगैरह आप लिखना। ओपनिंग इन्वेंट्री की जो वैल्यू है वो है 29,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू है 31,000, डिवाइड बाई 2 करना है, तो यहाँ पे उसकी भी कैलकुलेशन लिख देते हैं। 29,000 प्लस 31,000, इसका आंसर आ रहा है 60,000। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इक्वल्स टू 60,000 एंड डिवाइड बाई 2 आपको करना है। 60,000 डिवाइड बाई 2 करोगे तो एवरेज इन्वेंट्री की वैल्यू इक्वल्स टू ₹30,000 आ जाएगी। अब एवरेज इन्वेंट्री की भी वैल्यू आ गई, अब बस लास्ट में आपको करना है डिवाइड। ठीक है, लास्ट में आपको जो कैलकुलेशन है वो करनी है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की। ठीक है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू कॉक्स की जो वैल्यू है वो है 2,40,000 अपॉन इन्वेंट्री की वैल्यू हमने कैलकुलेट की 30,000। अब 2,40,000 डिवाइड बाई 30,000 आप करोगे तो आपका आंसर आ रहा है 8। ठीक है, सिर्फ 8 लिखोगे तो नहीं चलेगा, ऐसे पूरा 8 टाइम्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा आंसर है। मैं ट्राई हमेशा ये करता हूँ एक ही फ्रेम में आ जाए, तो पूरा स्क्रॉल वगैरह नहीं करना पड़े। ठीक है, ये ऊपर क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन है तो वो नहीं लिखना। ठीक है, ये आपका आंसर है, ये लिखो यहाँ से। ठीक है, सबसे पहले ये कैलकुलेशन लिखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर ये कैलकुलेशन लिखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर लास्ट में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो।